हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजी भारत। मैं हूं सोनू कुमार। दोस्तों आज मैं आपके लेकर आ गया हूं एक अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो। इस वीडियो में आपके सामने अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूं जेब्रॉनिक्स कंपनी की तरफ से आने वाला जेब-लार्क नेकबैंड। जैसा कि आप देख रहे होंगे काफी प्यारा सा एक नेकबैंड है। इसी के बारे में आपको कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इस नेकबैंड में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलती है, इसकी जो बैटरी लाइफ है वो कैसी है और इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो आपको कैसे देखने को मिलती है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस नेकबैंड के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी कि इसमें आपको कौन कौन से फीचर्स दिए गए, सारा चीज मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लेकर आते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हमारे पास है जेब्रॉनिक्स का जेब-लार्क वायरलेस नेकबैंड ईयरफोन, जो कि मैंने अमेजन से परचेज किया है। जैसा कि आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे होंगे, इधर पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको एक स्टिकर चिपकाया हुआ मिल जाता है जिसमें हमारा एड्रेस और कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो चलिए मैं बॉक्स को ओपन करता हूँ और सीधा आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा नेकबैंड है वो कैसा है। तो देखिए जैसे ही मैंने बॉक्स को ओपन किया तो अंदर से हमें एक छोटा सा प्यारा सा बॉक्स देखने को मिल जाता है जो कि जेब्रॉनिक्स कंपनी का है और इसी के अंदर हमारा नेकबैंड है। बॉक्स की अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो काफी अच्छी है। ऊपर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको जेब्रॉनिक्स का ब्रांडिंग लोगो देखने को मिल जाता है और उसके नीचे यहाँ पे आपको मॉडल नंबर लिखा हुआ है जेब-लार्क वायरलेस नेकबैंड ईयरफोन। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको नेकबैंड का एक इमेज भी देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे कुछ फीचर्स को दर्शाया गया है, जैसे कि वॉइस असिस्टेंट को सपोर्ट करता है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसके बैटरी लाइफ के बारे में बताया गया है कि अगर आप इसको 10 मिनट चार्ज करते हैं तो आप 2 घंटे तक लगातार आप इसको यूज कर सकते हैं। और अगर मैं इसकी प्लेबैक की बात करूं तो इसको आप 17 घंटा तक लगातार आप इससे म्यूजिक सुन सकते हैं अगर आप एक बार इसको चार्ज करते हैं तो। और उसके नीचे आपको यहाँ पे जेब्रॉनिक्स की वेबसाइट की लिंक देखने को मिल जाती है। साइड में आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको जेब्रॉनिक्स का ब्रांडिंग लोगो और वही जेब-लार्क जो कि इसका मॉडल नंबर है लिखा हुआ मिल जाता है दोनों तरफ। उसके बाद अगर मैं बैक साइड की बात करूं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे वही सेम चीज आपको सारा चीज मिलता है। यहाँ पे भी आपको कुछ पॉइंट को हाईलाइट किया गया है, जैसे कि ये ब्लूटूथ 5.0 पे सपोर्ट करता है। और उसके बाद इसका जो नेकबैंड है वो काफी फ्लेक्सिबल है, जैसा कि आपको यहाँ पे बताया हुआ है। और यहाँ पे और देख रहे होंगे एक और फीचर्स के बारे में बात की गई है जो कि डुअल पेयरिंग है, यानी कि 2 मोबाइल को आप एक साथ पेयर कर सकते हैं इस नेकबैंड के साथ, जो कि काफी अच्छी बात है। ये फीचर काफी अच्छी है। उसके नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको बताया जाता है कि कॉल फंक्शन है, यानी कि कॉल, जो कि मैंने आपको नॉर्मल बता ही दिया कि कॉल आप इससे रिसीव कर सकते हैं और डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको बैक साइड मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, यानी कि जो ईयरबड है उसके बैक साइड आपको मैग्नेटिक दिखने को मिल जाता है, जिससे कि अगर आप गले में लटकाए हुए हैं तो मैग्नेटिक से ऑटोमेटिक चिपक जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे मीडिया कंट्रोल वॉल्यूम का भी बटन देखने को मिल जाता है, इसको आप बढ़ा या घटा सकते हैं, या अगर आप इसको प्ले पॉज करना चाहते हैं तो आप इस बटन के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ डिटेल्स आपको बैक साइड देखने को मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको इसके प्राइस लिखा हुआ है बॉक्स पर, जो कि 1399 रुपया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप अमेजन पे परचेज करने जाइएगा तो एक करीब 890 रुपया में हमें पड़ा है जिस दिन मैंने इसको परचेज किया था। तो अगर आप करंट इसका प्राइस देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाकर वहां से डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि जिस समय आप इसको खरीदना चाह रहे हैं उस समय इसका प्राइस कितना चल रहा है। मैंने जिस दिन खरीदा था उस दिन इसका प्राइस 890 रुपया में हमें पड़ा है अमेजन पे। यहाँ पे एक और चीज़ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको 3 कलर में देखने को मिल जाता है, जैसे कि ब्लैक, ब्लू और रेड, 3 कलर में आपको देखने को मिल जाता है। तो जो मेरे पास है वो ब्लैक कलर में है। तो चलिए मैं इस बॉक्स को ओपन करता हूँ और आपको मेन कंटेंट दिखाता हूँ कि मेन जो हमारा नेकबैंड है वो कैसा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बॉक्स से नेकबैंड को बाहर निकाल दिया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऊपर की तरफ यहाँ पे हमारा नेकबैंड रखा हुआ है और ये देख रहे होंगे ब्लैक कलर में है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो चलिए मैं अब इस नेकबैंड को बाहर निकाल देता हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे मैंने इसको बाहर निकाल दिया और देख लेते हैं कि बॉक्स में और हमें क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे आपको कुछ ईयरबड्स देखने को मिल जाते हैं जो कि 2 जोड़े हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। अगर खराब होता है तो आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं। उसके साथ आपको यहाँ पे एक माइक्रो USB टू USB चार्जिंग केबल देखने को मिल जाता है, जिसके माध्यम से आप इस नेकबैंड को चार्ज कर सकते हैं। और साथ में आपको यहाँ पे एक यूजर मैनुअल देखने को मिल जाता है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको साइड कर देता हूँ। अब चलिए मैं आपको मेन नेकबैंड के बारे में बताता हूँ कि उसकी क्वालिटी कैसी है और उसमें आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो देखिए अगर मैं नेकबैंड की क्वालिटी की बात करूँ तो आप देख रहे होंगे काफी फ्लेक्सिबल इसकी क्वालिटी दी गई है, ऊपर की तरफ से काफी फ्लेक्सिबल है। अगर आप इसको पहने हुए सो भी जाते हैं रात में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, टूटने का कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि काफी फ्लेक्सिबल है जैसा कि आप देख रहे होंगे। और नीचे की
तरफ आप देख रहे होंगे दोनों साइड आपको जेब्रोनिक्स का ब्रांडिंग लोगो देखने को मिल जाता है और यहीं पे आपको कुछ बटन एक्स्ट्रा देखने को मिलता है जिससे कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं इसकी वायर की क्वालिटी की बात करूं तो वायर की क्वालिटी भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और ज़्यादा खराब भी नहीं है। और अगर मैं इसके ईयरबड की बात करूं तो आप देख रहे होंगे इसकी भी क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। बैक साइड आपको यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे सट रहा होगा। अब चलिए मैं इसके कुछ कंट्रोलर के बारे में बता देता हूँ कि इसमें आपको कौन कौन से बटन देखने को मिलते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको सबसे पहले वॉल्यूम का एक बटन देखने को मिल जाता है जिससे कि आप वॉल्यूम को प्लस और माइनस कर सकते हैं, यानी कि बढ़ा या घटा सकते हैं। और बिल्कुल सेंटर में आपको एक प्ले पाउच का भी बटन देखने को मिल जाता है। उसके नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको एक माइक देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक पावर ऑन ऑफ का भी बटन देखने को मिलता है और साथ में आपको एक यहाँ पे एलईडी लाइट भी देखने को मिलता है जिससे कि पता चलेगा कि इसकी जो बैटरी है या नहीं है, यानी कि वो इंडिकेट करते रहता है। और साइड में आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको माइक्रो यूएसबी का एक चार्जिंग स्लॉट भी देखने को मिल जाता है जिसके माध्यम से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। अगर मैं इसके मॉडल नंबर की बात करूं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसका मॉडल नंबर 1020 है जैसा कि आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे होंगे। ओवरऑल अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो इसका बिल्ड क्वालिटी आपको एवरेज देखने को मिलता है, ज़्यादा बेस्ट मैं नहीं कहूँगा और ज़्यादा खराब भी नहीं कहूँगा, एवरेज आपको मिलता है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल ज़्यादा है जैसा कि आप देख रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। और इसकी अगर मैं वायर की क्वालिटी की बात करूँ तो आपको वो भी एवरेज देखने को मिलता है, ज़्यादा अच्छा आपको नहीं मिलेगा। और अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो साउंड क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन इसकी दी गई है। मैंने इसका प्ले करके सुना है तो इसका जो साउंड क्वालिटी है वो आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाता है। इसमें आपको बेस भी मिलेगा और आपको 3D इफेक्ट वाले अगर आप सॉन्ग सुन रहे हैं तो भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो साउंड के मामले में यहाँ पे दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम एक ही चीज़ की है कि थोड़ा सा ये चिप टाइप के दिखता है, यानी कि लगता है कि थोड़ा सस्ता वाला है, इस तरह का थोड़ा सा इफेक्ट आता है और कुछ नहीं। बाकी फंक्शन सही करता है, बैटरी लाइफ भी इसका काफ़ी अच्छा है। अगर आप एक बार चार्ज करते हैं तो 17 घंटे का प्लेबैक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या यहाँ पे आप जैसा कि मैंने आपको पहले बताया फीचर्स के बारे में कि अगर आप 10 मिनट चार्ज करते हैं तो 2 घंटे तक आप इसको चला सकते हैं। अगर मैं आपको सही बताऊँ तो 2 घंटे तो नहीं, लेकिन हाँ आप ठीक ठाक बैटरी लाइफ इसका है। अगर आप एक बार चार्ज करते हैं तो आप दिन भर इसको चला सकते हैं बस, और रात पे फिर से चार्ज लगा सकते हैं। तो ये मेरा इसके साथ रियल एक्सपीरियंस है जैसा कि मैंने आपको शेयर किया। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाके आप इसको डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। और अगर आप करंट प्राइस को भी देखना चाहते हैं तो आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो कैसा लगा इस जेब्रोनिक्स जेब-लार्क नेकबैंड का अनबॉक्सिंग या रिव्यू वीडियो? उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने इस ईयरफोन के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बता दी कि कैसे इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो कैसी है, इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो कैसा है और इसका प्राइस क्या है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से जाके इसको डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं हमेशा आपके लेकर आते रहता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।